योगी के बुलडोजर एक्शन ने एक बार फिर मचाई तबाही। बुलडोजर से हिल गया संपूर्ण मौलाना गैंग, ढहा दी अवैध जमीन, जिसे लेकर मच गई भयंकर अफरा तफरी। दोस्तों, ये योगी मॉडल एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। योगी जी का बुलडोजर एक्शन में इतनी ज्यादा सुर्खियां बटोर चुका है कि इसे यूपी के अलावा कई राज्य अवैध कब्जों पर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इस बार योगी के यूपी के अंबेडकर नगर में जब अवैध कब्जे पर योगी का बुलडोजर चला तो विपक्ष ने इसकी खूब आलोचना की और तरह तरह के ऐसे तंज कसे जिसे लेकर सियासत की गर्मागर्मी चरम सीमा पर पहुंच गई। और इसके पीछे वजह है झोपड़ी से अपनी किताब लेकर भाग रही ये मासूम बच्ची, जिसका मुद्दा बनाकर विपक्ष ने योगी जी पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आखिर क्या है किताबें लेकर भाग रही इस बच्ची का सच, जिसने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया? आखिर विपक्ष ने योगी जी पर ऐसा कौन सा आरोप लगाया जिसे लेकर पूरे देश में भूचाल आ गया? बुलडोजर एक्शन से जुड़ी सारी खबरें बताएंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक बच्ची बुलडोजर की कार्रवाई के बीच अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ते हुए दिख रही है। बच्ची दौड़कर झोपड़ी की ओर जाती है और अपनी किताब लिए जल्दी दौड़ते हुए बाहर आ जाती है। पढ़ाई और अपने किताब के प्रति बच्ची के समर्पण के वायरल वीडियो ने इंटरनेट की जनता को झकझोर कर रख दिया है। वीडियो जिसे कि कई यूजर्स ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है, उसमें दिख रहा है कि बुलडोजर संभवतः सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए झुग्गियों को गिरा रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि इस बीच एक 6 साल की बच्ची गिराए जा रहे झुग्गियों में से एक के अंदर दौड़ते हुए घुसती है और फिर दौड़ते हुए बाहर आती है। बाहर आते वक्त उसके हाथ में कुछ किताबें दिखाई देती हैं जिन्हें वो कलेजे से चिपकाए दिख रही है। लड़की का ये वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने इस तोड़फोड़ कार्रवाई के लिए यूपी योगी सरकार की तीखी आलोचना की है। इस वीडियो पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी के अंबेडकर नगर में एक प्रशासनिक अधिकारी अपनी शान दिखाने के लिए लोगों की झोपड़ियां गिरा रहा है और एक बच्ची अपनी किताब बचाने के लिए भागने पर मजबूर है। ये वही भाजपाई लोग हैं जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बाद कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई ने एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा कि बुलडोजर के जमींदोज होती झोपड़ी से एक बच्ची ने अपना सबसे कीमती सामान निकाला, यानी कि किताबें। ये वीडियो उन हुक्मरानों के लिए लानत है जो इन बच्चों के हाथों से किताब और सर से उनकी छत छीन लेते हैं। वहीं अंबेडकर नगर पुलिस ने तोड़फोड़ की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि जलालपुर तहसीलदार की अदालत द्वारा पारित एक निष्कासन आदेश के बाद गांव की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की गई थी। गैर आवासीय ढांचों को हटाने से पहले कई नोटिस जारी किए गए थे। अवैध कब्जाधारियों से सरकारी जमीन वापस लेने के राजस्व न्यायालय के आदेश के पूर्ण अनुपालन में यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वह रिकॉर्ड से भी पता चलता है कि 15 अक्टूबर 2024 के एक आदेश में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत 10 अक्टूबर 2024 के एक निर्णय का संदर्भ दिया गया है, जिसमें अरई गांव में एक विवादित भूखंड में राम मिलन नाम व्यक्ति को बेदखल करने का आदेश दिया गया था। अतिक्रमणकारी पर मुआवजे के तौर पर 1980 रुपए और निष्पादन शुल्क के तौर पर 800 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मजिस्ट्रेट के आदेश पर अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर फैसले को लागू करने का निर्देश दिया गया। यानी कि रिपोर्ट्स ये साफ साफ बताती हैं कि बुलडोजर कार्रवाई फुल एविडेंस और लाजमी तौर पर की गई है। हालांकि रही बात बच्ची और उसके किताबों की जिम्मेदारी भी उसके परिवार वालों की थी कि बुलडोजर चलने से पहले ही अपने सारे सामान को सुरक्षित बाहर निकाल कर रखें, क्योंकि रिपोर्ट्स से साफ साफ पता चलता है कि इस बुलडोजर एक्शन की जानकारी बच्ची के परिवार वालों को पहले ही दे दी गई थी। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने घर खाली नहीं किया। इस तरह गलती जब बच्ची के परिवार वालों ने की, जब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होगा तो उस पर कार्रवाई तो लाजमी ही है और बुलडोजर एक्शन अवैध कब्जे पर ही किया जाता है, ना कि वैध जमीन पर। इसलिए यहां सरकार को दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है। हालांकि बच्ची का किताबों और अपने एजुकेशन को लेकर इतना अवेयर होना अपने आप में सराहनीय है और बच्ची की हिम्मत काबिल तारीफ है, क्योंकि बच्ची जिस का आशियाना मलबे में तब्दील हो रहा है वो बच्ची बावजूद इसके अपने किताबों को कलेजे से लेकर भाग रही है और इस तरह अपने सपनों को मलबे की मिट्टी में दब जाने से बचा रही है। वाकई ये तस्वीर अपने आप में एक मिसाल है और उन सभी लोगों के लिए जो
हालातों के चलते अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। खैर, कुछ इस मुद्दे को कई लोग निशाना बना रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी शान दिखाने के लिए इन लोगों के घरों को तोड़ रही है और बच्चों के भविष्य को मिटा रही है। तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार अपना काम कर रही है, अवैध जमीन को कब्जे से मुक्त कराना जरूरी है और यह काम सभी के भले के लिए किया जा रहा है। और रही बात बच्ची की, तो बच्ची को अपनी किताब उठाने के लिए मौका दिया गया था और उसे किताबें उठाने के लिए समय दिया गया। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के उस बुलडोजर एक्शन की जिसे लेकर दिल्ली में भूचाल मचा हुआ है। जी हां, दिल्ली में 3 मंदिरों को मिटाने के लिए रिलीजियस कमेटी ने एक फैसला लिया था, लेकिन जब कमेटी बुलडोजर लेकर मंदिर पहुंची तो वहां के स्थानीय लोगों और पुजारियों ने ऐसा विरोध किया जिसे लेकर वहां हड़कंप मच गया। दरअसल रिलीजियस कमेटी की एक बैठक में मयूर विहार फेज 2 के एफ ब्लॉक में बने डीडीए पार्क के 3 मंदिरों को तोड़ने का फैसला लिया गया और ये पूरी कवायद 20 मार्च 2025 तक पूरी करने की बात की गई। 3 मंदिरों में अमरनाथ मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर शामिल हैं। मसलन डीडीए की ओर से कहा गया कि तीनों मंदिर अवैध निर्माण के तहत डीडीए पार्क के ग्रीन एरिया में बनाए गए हैं, इसलिए इन मंदिरों पर बुलडोजर चलेगा। 19 मार्च जैक डीडीए की ओर से रात 9 बजे तीनों मंदिरों को 20 मार्च को तोड़ने का नोटिस लगा दिया गया। उसके बाद मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला और जब सुबह दिल्ली पुलिस, डीडीए के अधिकारी और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की टीमें कई बुलडोजर के साथ मंदिरों को तोड़ने के लिए डीडीए पार्क में पहुंचे तो उन्हें भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर 40 साल पुराना है और अचानक से क्यों तोड़ा जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मंदिर तोड़ने को रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर समिति को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। वहीं मंदिर के पुजारियों ने कहा कि यह पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है, अगर मंदिर ध्वस्त किया तो हम सभी उसी के साथ ध्वस्त हो जाएंगे। संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर निकल रहा तो खुदाई हो रही है, ये तो पूरा मंदिर बना हुआ है, उनको क्यों तोड़ा जा रहा है? यह हिंदुत्व के पतन के कारण हो रहा है। दिल्ली शहर में बांग्लादेश जैसा माहौल बन रहा है। वहीं डीडीए पार्क में बने अमरनाथ मंदिर के पुजारी ने कहा है कि इन मंदिरों की कश्मीरियों ने स्थापना की थी, यहाँ धूमधाम से पूजा होती है। मंदिर 40 सालों से भी ज्यादा पुराना है। जब मंदिर बना तब डीडीए कहाँ था? अब मंदिर क्यों तोड़वा रहे हैं? पहले भी तो अफसर रहे होंगे। हमारा बिजली का बिल बना हुआ है, हमारा पता भी है और हम 2008 से मंदिर में हैं। इस तरह वहां के पुजारी ने बताया कि मंदिर यहां वैध तरीके से बना हुआ है और इसे वो लोग ध्वस्त नहीं होने देंगे। साथ ही ये भी कहा कि अब भारत में भी हिंदू मंदिरों की दशा पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी होती जा रही है। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, जरूर अपनी राय कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।